नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 42 और इससे पहले जो हमने पिछले 41 पार्ट करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित हैं। पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वत, पृथ्वी और जंगल, इनमें से कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 5 है कि 165, 195, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और अंत में बताना है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और उसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसको भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये क्लास कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जैसे कि आपके जो भी लगभग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं जिनमें से रीजनिंग पूछा जाता है। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस और इसके अतिरिक्त नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी और दरोगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट तथा यूपी पैट और यूपी टेट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जिन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत शानदार साबित होने वाली है। यदि दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ बताना है जिस प्रकार दोस्तों गणित, यहाँ पर एक सादृश्यता का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है गणित जिस प्रकार तर्क से संबंधित है तो विज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो गणित होती है दोस्तों वो क्या होती है, ये आपकी तर्क पर आधारित होती है। कैसी होती है? तर्क पर आधारित होती है। गणित जो होती है किस पर आधारित होती है, तो याद रखेंगे तर्क पर आधारित होती है। उसी प्रकार जो विज्ञान होती है, जो हमारा सब्जेक्ट विज्ञान होता है, वो किस पर आधारित होता है दोस्तों, प्रयोग पर आधारित होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो विज्ञान हमारा किस पे हो जाएगा, प्रयोग पर आधारित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दोस्तों यदि डियर को ये लिखा जाता है और हाई को ये लिखा जाता है, तो दोस्तों हमें बताना है हील का कोड क्या होगा। इफ डियर को ये लिखा जा रहा है 122.15 एंड हाई को ये लिखा जा रहा है, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ हील। तो हील का कोड बताना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर हम देख लेते हैं डियर के बारे में, तो डियर किस तरह से लिखा है, आप कहेंगे DER लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों, DER लिखा है, ठीक है, डियर लिखा है। तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर एक लिखा है। क्या लिखा है, एक लिखा है। उसके बाद दोस्तों दो लिखा है, फिर दो लिखा है, फिर 15 लिखा है। क्या लिखा है, एक, दो, दो और 15, ठीक है। इसको एक बार समेट के लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 122 हो जाएगा और 15 कोड दे रखा है इसका, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इस तरह से कुछ कोड बना हुआ है। तो इस कोड को हम देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर हाई का कोड भी दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, हाई का कोड। और यहाँ क्वेश्चन में एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हाई का कोड 5645 दे रखा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर होते हैं इनका जो क्रमांक होता है, देखिए जो डी होता है वो 4 पर होता है, ये हमारा दोस्तों 5 पर होता है, ये 5 पर, और ये दोस्तों कितने पर हो जाएगा, 18 पर हो जाएगा, ठीक है। तो ई हो जाएगा 5 5 पर, आर हो जाएगा 18 पर। तो अब यहाँ पर हमें एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 4 में से यदि हम 3 घटा दें दोस्तों, क्या कर दें, 3 घटा दें, 5 में से 3 घटा दें और 5 में से फिर 3 घटा दें और 18 में से 3 घटा दें, तो क्या हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 5 में से 3 जाएगा फिर 2, और 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस सभी में 3 चल रहा है। ऊपर वाला जितना भी पेयर है, डियर का जो भी पेयर था, इसमें क्या चल रहा है दोस्तों, -3 चल रहा है। उसी प्रकार इस हाई को देखते हैं। उसी प्रकार जब इस हाई को देखेंगे तो फिर -3 करेंगे। एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर और एच होता है 8 पर। तो सभी में से यदि -3 कर दें, क्या कर दें दोस्तों, -3 सभी में कर दें, तो क्या हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6 और 7 में से 3 जाएगा 4 और
8 में से 3 जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम दोस्तों लिख लेते हैं हील का कोड। हील कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो हील का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 होता है एच होता है 8 पर, तो इसमें क्या बचेगा, 5 बचेगा। ई 5 पर होता है तो 3 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद फिर से ई 5 पर होता है तो इसमें भी 2 बचेगा। और एल होता है दोस्तों हमारा कितने पर, 12 पर, और 12 में से 3 जाएगा तो कितने बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि 5229 जिस ऑप्शन में दिया होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 5229 है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पेयर चल रहा था वो जो भी आपके अल्फाबेट दे रखे थे, अल्फाबेट के प्रत्येक क्रमांक में से हम 3 घटाना था। यहाँ पर भी प्रत्येक क्रमांक में 3 घटाना था, उसी प्रकार हील के कोड में भी प्रत्येक क्रमांक में 3 घटाते, तो हमारा उत्तर आ जाता 5229। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कह रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटर विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जो जितने भी अक्षर आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे उतने ही हमें बताने हैं कि कंप्यूटर में इसके बीच स्थित हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर को लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे दोस्तों, COMPUT और ई, उसके बाद आर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं सी से, या तो फिर इसका क्या कर लें दोस्तों, कोड लिख दें। तो सी 3 पर, 15 पर, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा 13 पर, और उसके बाद पी हो जाएगा 16 पर, यू हो जाएगा 21 पर, और हमारा टी हो जाएगा फिर से 20 पर, और उसके बाद ई 5 पर, एक मिनट, ई हो जाएगा 5 पर, और आर हो जाएगा 18 पर। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से अब हम इनका पेयर निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ई से गिनते हैं। ई के बाद सी के बाद क्या होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे होता है। तो कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ओ के बाद। तो ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद हो जाता है पी क्यू आर एस टी यू। तो कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद एम से चेक करते हैं। ठीक है, अब हम एम से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम एम से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, एम से चेक। तो एम से क्या हो जाएगा, एम के बाद क्या होता है, एन ओ पी क्यू आर। यानी कि एम और आर का एक पेयर मिला, किसका, एम और आर का। इसको याद रखेंगे, इसको कलर चेंज करके हम बना देते हैं। एम आर का हमें पहला पेयर मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों एम से यही पर शुरुआत करेंगे तो इस साइड एम से कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पी से। तो पी के बाद क्या होता है, क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, यू के देखते हैं, यू के बाद क्या आ जाएगा, VWX। यानी कि यू से कोई बड़ा नहीं तो इससे कोई चेक करने का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ई से देखते हैं, तो ई के बाद टी से देखते हैं। तो टी के बाद क्या हो जाएगा, टी के बाद आ जाएगा हमारा, टी के बाद आ जाएगा दोस्तों UV। तो कोई नहीं है। लेकिन इस दिशा में जब देखेंगे, जब इस दिशा में देखेंगे तो टी के बाद यू आएगा। क्या आएगा, यू। एक पेयर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों हमें 2 पेयर मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, 2। टी के बाद क्या हो गया, यू हो गया। उसके बाद देखेंगे VWXY, कोई नहीं मिल रहा है तो TU का मिला। इसके बाद अब और चेक करते हैं। अब और चेक करेंगे ई से। ई के बाद FGHIJK। तो ई से कोई पेयर दोनों दिशा में नहीं मिल रहा है। अब बचा है हमारा आर, और आर से चेक करेंगे तो आर के बाद एस और टी। क्या हो जाएगा, आर के बाद एस और टी। तो एस टी, आर के बाद टी का एक पेयर मिल गया। ठीक है, और उसके बाद आगे चेक करते हैं तो दोस्तों एक पेयर और मिलेगा। एक पेयर कौन सा मिलेगा, आर के बाद यू का ही मिल जाएगा, क्योंकि आर एस टी और उसके बाद क्या हो जाएगा, यू। टी के बाद क्या आता है, यू होता है। तो दोस्तों हमें कितने पेयर मिले, आप कहेंगे सर 4 पेयर मिले। कितने मिले दोस्तों, 4। और 4 कौन कौन से पेयर थे, तो एक दोस्तों पेयर था हमारा एम और आर का। ठीक है, उसके अतिरिक्त दूसरा पेयर था कौन सा, टी और यू का। कौन था, टी और यू का। इसके बाद दोस्तों था आर टी का, और उसके बाद कौन था, आर यू का। ठीक है, इस तरह से हमें दोस्तों कितने पेयर मिले, आप कहेंगे सर 4 पेयर मिले। शानदार सा क्वेश्चन था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर एक लुप्त श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन है। जो आपकी अक्षर श्रृंखला होती है, इसको हम दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, और हमने बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों क्या करना है, आपको सीधा सा इसमें क्या कर देना है, बराबर बराबर नंबरों में डिवाइड कर लेना है। यानी पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि टोटल हमें 16 नंबर मिले। और जब भी 16 नंबर मिलते हैं तो इनका पेयर बनाना आसान हो जाता है। सीधा 4 गुणा 4 का पेयर बनाते हैं। कितने का, याद रखेंगे 4 गुणा 4 का। तो 4 गुणा 4 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी,
यहाँ पर ये वाला इस स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब हमें पता है 4 गुणा 4 का क्या बना है दोस्तों, पेयर बना है। और पेयर क्या बना है, लास्ट में 4 हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, आर रख देंगे, PRQS। तो PRQS, ठीक है, PRQS, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। तो हमने जो पेयर बनाया, जो हमारा यहाँ पर क्रम चला है PRQS 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 और PRQS, यानी कि दोस्तों PRQS का ओवरऑल पेयर चल रहा है, ठीक है, किसका चल रहा है, याद रखेंगे, PRQS का। और हमने जो नंबर फिल किए हैं, तो नंबर कौन कौन से फिल किए, सबसे पहले R, उसके बाद फिर R, फिर उसके बाद Q और उसके बाद S, यानी कि RRQS से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है। आप कहेंगे सर ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, RRQS से जो हमारा ऑप्शन शुरू हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान पैटर्न जारी रखेगा। यहाँ पर ये एक श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में बताना लास्ट में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इनमें से क्या देख लेते हैं, सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब नंबर पास पास में हो तो क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो इन दोनों का जब अंतर देखा जाएगा तो सर कितना होगा, आप कहेंगे 60 60 30 90, कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 30 90, यानी कि 30 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 65 है तो 30 95 हो जाता है, ठीक है, 30 का अंतर है। और आगे चेक करते हैं दोस्तों कितने का अंतर हो जाएगा, आप कहेंगे 9 6 15, 9 6 15 यानी कि हो जाएगा 19 6 25। तो यहाँ पर दोस्तों 60 का अंतर दिखाई दे रहा है। और आगे देखेंगे दोस्तों 255 और 30 जोड़ेंगे तो 285 हो जाएगा। और उसके बाद आगे जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर भी 60 का अंतर होना चाहिए। और आगे वाले में देखेंगे तो 345 में कितने का आएगा, 30 60 30 60, तो आगे भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो 345 में सीधा हम क्या कर देंगे दोस्तों, 30 जोड़ देंगे, ठीक है। 345 में 30 जोड़ेंगे तो 5 4 3 7 और कितना हो जाएगा, 375। दोस्तों किसी ऑप्शन में 375 है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी दोस्तों अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, यहाँ पर एक हमको श्रृंखला दे रखी है, क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें दोस्तों श्रृंखला नहीं, यहाँ पर एक लुप्त पद का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, लुप्त पद का शानदार सा क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लुप्त पद कहाँ पर, ये मिडिल में एक हमें लुप्त पद दिखाई दे रहा है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर मिडिल में, ठीक है। इसको थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर महीन नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम देखेंगे तो क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और इन आसपास के नंबरों का प्रयोग करके बीच वाला लाना है, क्योंकि बड़ा बीच में ही है तो इससे हमें बीच वाला नंबर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, या तो इन दोनों को चेक कीजिए या फिर इन दोनों को इस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या करना है, या तो आप सामने सामने कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्या कर लेते हैं दोस्तों, पहले इनका नंबर देख, इन नंबरों का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, पहले 7 है, उसके बाद 5 है, तो इनका अंतर देखेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 7 है, सॉरी पहले 17 है, फिर माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले 17 फिर माइनस में 7, एक मिनट यहाँ पर एक बार, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कलर छोटा कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर 7 है और क्या है, 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर क्या है, 7 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इनमें क्या कर देंगे, अलग अलग, याद रखेंगे, अलग अलग इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिडिल का नंबर आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और इनका क्या हो जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 104, जो कि हमें बीच में दे रखा है। इसके अतिरिक्त ऐसे इस तरह से फिर से सॉल्व करते हैं। 17 है, ऊपर 17 है, माइनस में 11 करेंगे और बीच में प्लस करके क्या कर देंगे, 32 और माइनस में 24, ठीक है। 32 माइनस में 24 कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 17 और 11 में अंतर 6 का है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 32 और 24 में अंतर 8 का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 64 हो जाएगा। और 64 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि मिडिल में दे रखा है। अब इसी क्रम में इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब इस नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो 57 और 49 दे रखा है। 57 और 49 में जो अंतर होता है दोस्तों, ये कितने का होता है, आप कहेंगे सर 8 का अंतर होता है। कितने का, 8 का अंतर। और 52 और हमारा 48 में अंतर हो जाएगा दोस्तों 4 का। कितने का, 4 का। इसको याद रखेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा।
लुप्त पद जो होगा इसमें क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से आया था, इन नंबर का अंतर लेके स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। इन सभी नंबर का अंतर लेके स्क्वायर करके जोड़ देना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में भाग और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। तो हमें 12 और 18 को बदलना है और भाग और प्लस को बदलना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये 12 दे रखा है तो यहाँ पर क्या कर दें दोस्तों, हम 18 रख दें और प्लस में के स्थान पर क्या कर दें, भाग कर दें। ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या कर दें दोस्तों, आप कहेंगे भाग कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। और 18 था तो क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। और डिवाइड है दोस्तों तो क्या कर देंगे, यहाँ पर जब डिवाइड दे रखा है, जब डिवाइड दे रखा है तो इसको क्या किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे, तो 6 कर देंगे। अब हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना है, किसका, बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमें दे रखा है इस बार, तो हम ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड है तो 6 का भाग देंगे 18 में 3 बार जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा आपकी बार। ठीक है, 3 ब्रैकेट बाहर क्या आ जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई में 12 और प्लस में 6। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब क्या करना है, ऑफ ऑफ है नहीं इसमें, तो क्या करना है, डिवाइड, सॉरी ये क्या लिखा है, ठीक है, बोर्ड मास का प्रयोग करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे ब्रैकेट था, उसके बाद ऑफ था, उसके बाद क्या है ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, डिवाइड का प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि अब डिवाइड इसमें है नहीं तो आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 गुणा 12 कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे 36 होता है। ठीक है, और उसमें क्या कर देना है, 6 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, हमें 12 को 18 से चेंज करना था और 18 को 12 से चेंज, और प्लस के स्थान पर डिविडेंड यानी कि डिवाइड, और उसके अगर डिवाइड के स्थान पर क्या करना था, प्लस करना था। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर जो बनेगा वो 42 बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे एक खुला पासा दिया गया है, इसका प्रयोग करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा विजुअल कम हो रहा है, इसको आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एट द रेट, क्या दे रखा है, इसको बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर डॉलर है, उसके बाद परसेंटेज है, फिर हैशटैग है, फिर कॉपीराइट है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है, हमारा कॉपीराइट है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था जब भी ओपन डाइस होता है दोस्तों, इसमें प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है प्रत्येक तीसरा पद। ठीक है, इसको याद रखना है। और जिगजैग लाइन वाला हमेशा अपने आप के अपोजिट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर क्या दे रखा है दोस्तों, हमें डॉलर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, डॉलर। तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज के अपोजिट में हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एट द रेट दे रखा है, तो एट द रेट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला त्रिभुज। इसको याद रखेंगे। अब देखिए जब भी ओपन डाइस हो तो याद रखना है, इनमें जब हमें बंद करके बनाना हो तो आप याद रखेंगे कभी ना तो एक दूसरे के अपोजिट जो होगा वो कभी तो ना तो एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ क्या होगा, छिपेगा। ठीक है, याद रखेंगे, ना तो एक साथ दिखेगा ना ही एक साथ छिपेगा। तो जब जब भी एक साथ दिख जाए तो वो कैसा है, वो पासा हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है एट द रेट और क्या, डेल्टा यानी कि त्रिभुज। तो ये पासा हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हैशटैग और डॉलर, क्या देखते हैं, हैशटैग और डॉलर। तो हैशटैग डॉलर यहाँ पर अपोजिट है तो ये दोनों नहीं दिखनी चाहिए, तो ये पासा भी गलत है। लेकिन आगे हम देखते हैं कॉपीराइट और परसेंटेज। तो यहाँ पर भी कॉपीराइट परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो ये भी गलत है। अब हमारा जो पासा बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉलर, उसके बाद क्या हो जाएगा एट द रेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा कॉपीराइट। इस तरह का जो पासा होगा ये हमारा बन सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में कितने वृत्त स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सीधा नंबर दे देना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और ये बड़ा वाला 4, फिर इसके बाद ये वाला 5। ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 6 और यहाँ पर 7। तो इस तरह से यहाँ पर जब 7 मिले तो इस दिशा में भी सेम है। ठीक है, याद रखेंगे। 7 के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, 10 कर देंगे, बड़ा वाला ये 11 कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों 12 कर देंगे, और यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया। उसके बाद 15, ठीक है 15 ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कितने हो गए दोस्तों, आप कहेंगे हमें दोस्तों यहाँ पर 17 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 17। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं दोस्तों, आप कहेंगे 17 हैं। एक बार इसको फिर से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 6 7। एक तरफ 7 हैं तो दूसरी तरफ भी 7 होने चाहिए। ठीक है,
एक तरफ जब ये 7 हो गए तो दूसरी तरफ कितने होने चाहिए, आप कहेंगे सर 7 होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए 7 आपके, फिर से एक बार, और यहाँ पर बीच में हमें ये 3 दे रखे हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो ये भी 3 याद रखेंगे, 7 7 14 और 14 + 3 17, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है और कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी के भाई हैं, राम के पिता मधुर और शीतल राम की दादी है, रीना शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यानी कि ये रहा सुरेश, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये रहा सुरेश, और सुरेश की जो बहन हो जाएगी, सुरेश एक लड़का है, इसकी एक बहन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी बहन, तो माइनस लगा देंगे, और ये पत्नी किसकी है, इनका विवाह करवाना है, तो ये पत्नी हो जाएगी किसकी दोस्तों, आप कहेंगे क्वेश्चन में दे रखा है राम की पत्नी, ठीक है, राम की पत्नी, पहली लाइन खत्म। अब कह रहा है राम रानी के भाई है, तो ये रहा राम, राम का किसका भाई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगी हमारी रानी, ठीक है, रानी के लिए माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है राम के पिता मधुर हैं, तो राम कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ये राम है, और राम के पिता कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे सर मधुर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है, तो पिता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कह रहा है शीतल राम की दादी है, यानी कि राम की दादी कैसे बनेगी, ये राम है, राम के पिता, और पिता की माता होगी, तो क्या हो जाएगी, वो शीतल हो जाएगी राम की दादी, तो यानी कि पिता की भी माता हो जाएगी यहाँ पर शीतल, ठीक है। तो ये रही शीतल, और शीतल के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आगे कह रहा है रीना शीतल की बहू है, रीना किसकी बहू है, शीतल की बहू, तो शीतल की बहू है रीना, तो रीना को पत्नी बनाना पड़ेगा किसका दोस्तों, हमें पत्नी बनाना पड़ेगा मधुर का, ठीक है, ये रही रीना, ठीक है, इसको इस तरह से रीना लिख देते हैं, ठीक है। रीना क्या है, एक बहू है किसकी, शीतल की, तो इसके लिए भी माइनस लगा देते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी कहाँ पर हो जाएगी, ये रही रानी, और रानी का भाई कौन है, आप कहेंगे सर राम है, तो राम का बेटा कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर रोहित हो जाएगा, कौन हो जाएगा, याद रखेंगे रोहित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। ये हो गया रोहित किसका, राम का बेटा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रोहित कौन है, आप कहेंगे सर प्लस है, तो इसको प्रो से तो प्लस लगा देंगे। अब कह रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, कहाँ पर सुरेश है, अभी हमने देखा था पहले नंबर पर ही सुरेश था, और सुरेश की ये थी बहन, ठीक है, ये बहन थी सुरेश की, सुरेश की बहन ये रही, और बहन का पति, और पति का लड़का, यानी कि सुरेश की बहन का ही लड़का तो हो गया ये, तो सुरेश की बहन का लड़का कौन हो जाएगा, मतलब मेरी बहन का लड़का मेरा कौन होगा, सर हो जाएगा भांजा, क्या हो जाएगा, भांजा, इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों भांजा बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि 26 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो बताइए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं 26 अगस्त, अभी तक हम डेट देखते थे तो हमें डेट में आगे का दिन पूछता था, लेकिन अब की बार 1 जनवरी 2020 का पूछा है, 6 अगस्त 2020 का दे रखा है और 1 जनवरी 2020 का पूछा है, तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। हमें सबसे पहले पता है कि यहाँ पर क्या होगा, जनवरी होगा, उसके बाद दोस्तों फरवरी होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मार्च, फिर अप्रैल, फिर दोस्तों मई, फिर क्या हो जाएगा जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा जून हो जाएगा, फिर क्या होगा दोस्तों जुलाई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा अगस्त होगा, ठीक है। और अगस्त में कहाँ तक जाना है, तो मतलब 6 अगस्त का दिन पता है, ये रहा 6 अगस्त, और 6 अगस्त का हमें क्या पता है, दिन पता है, कौन सा दिन है, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार दिन है, इसको याद रखेंगे। और हमें पता है कि जनवरी में हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, ये रहा जनवरी, ये रहा फरवरी, ये रहा मार्च, ये रहा अप्रैल, ये रहा मई, ये रहा जून, और ये रहा जुलाई, ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, जुलाई हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एक मिनट, ठीक है। अब ये जुलाई हो चुका है, अब इनके जो कोड होते हैं वो याद रखने हैं, विषम दिनों के जो कोड होते हैं ये याद रखने हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके जो कोड हो जाएंगे दोस्तों, ये कोड क्या होंगे, जनवरी का होता है 3, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, जब हम 7 से भाग लगाते हैं 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बनता है, 3 बनता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो जनवरी का हो जाएगा दोस्तों 3 कोड, ठीक है। इसके अतिरिक्त फरवरी का होता है 0 या फिर 1, यदि फरवरी लीप वर्ष है तो 1 हो जाएगा, जबकि जो साधारण वर्ष है तो क्या हो जाएगा 0। मार्च का भी 3 होता है, क्योंकि मार्च 31 का होता है, अप्रैल होता है 30 का, तो अप्रैल का 2 हो जाएगा, और मई 31 का होता है, इसका 3 हो जाएगा, जून 30 का होता है, इसका 2 हो जाएगा, और जुलाई 31 का होता है, इसका भी कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हमें इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना, कुछ नहीं है, सीधा जितने जनवरी जैसे मान लीजिए 31 का था तो क्या करना है 7 से भाग देना, फरवरी 28 का है तो 7 से भाग दे रहे हैं, कितना आया 0 आया, ठीक है, तो 0 ले लेंगे। यदि लीप वर्ष होता है तो कितना आ जाता, आप कहते सर 1 आ जाता, ठीक है, 1 आ जाता, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, 6 अगस्त तक। 6 अगस्त हमें पता है, जुलाई के दिन कितने थे दोस्तों, 3 थे, उसके बाद यहाँ पर जून था, तो
तो जून के कितने 2, मई के कितने 3, अप्रैल के 2, मार्च के 3 और फरवरी के इस बार 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 2020 होता है, जो हमारा 2020 होता है ये एक कैसा है, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे लास्ट के 2 डिजिट में तो ये पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो कैसा है, ये एक लीप वर्ष है। तो फरवरी का कोड हमें 1 लेना होगा, क्योंकि ये कैसा है, लीप वर्ष है। और जनवरी का कोड कितना है दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 3 3 6 1 7, ये पूरा कट गया। 2 2 4 3 7, ये भी पूरा कट गया। उसके बाद 6 3 9 बचा, और 9 बचा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, हमसे पूछा था 1 जनवरी, तो यहाँ पर जनवरी का जो कोड होगा वो हम एक नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 जनवरी तो पूछा ही है। ठीक है, तो 1 जनवरी पूछा है, तो यहाँ पर जो जनवरी का कोड होगा दोस्तों, यहाँ पर जो जनवरी का कोड होगा ये लेंगे हम 2। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये कोड 2 लेंगे, क्योंकि हमें बैक जाना है। ठीक है, बैक जाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका कोड 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब देख लीजिए, इसको अब हम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 3 8 2 10 3 13 1 14 1 15। ठीक है, 15 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये हो गया हमारा 15, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ देते हैं, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 1 14 2 16, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 16 के बाद कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा, ये 6 गुरुवार था, इसको देख लेंगे, और टोटल हो जाएगा 22, और दे देंगे 7 से भाग। क्या दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रिमाइंडर कितने बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। क्या बचेगा, ये रिमाइंडर आया, और इसी गुरुवार में ये जो 1 है इसको माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कैलेंडर में पीछे जाना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हमें कैलेंडर में पीछे जाना है, इसलिए माइनस करेंगे। तो गुरुवार में 1 माइनस करेंगे, कौन सा दिन आएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन था। इस बार हमें पीछे जाना था, और पीछे जाना था, तो अब हमारा जो टोटल रिमाइंडर आया 1 आया, और 1 हमने घटा दिया किसमें, गुरुवार में से, तो बुधवार हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 4 और 5 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ कब होंगी। ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। 4 और 5 बजे बताना है कि घड़ी की सुइयां एक साथ का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर का मतलब होता है 0 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 0 डिग्री के कोण पर। और दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले का नाम है 2/11, 2/11। और उसके बाद होता है प्लस A1। ठीक है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला सीधा याद रखना है, 2/11 यहाँ पर A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, ये याद रखना है, इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। A1 A2 क्या है, तो याद रखेंगे A1 जो है ये दोस्तों हमारा है कोण 1। ठीक है, कोण ए का मतलब होता है जो पहले नंबर दिया है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, इससे हमारा पहला कोण निकलेगा। ठीक है, उसके बाद A2 क्या होगा, A2 कोण हमें क्वेश्चन में दिया होगा। घड़ी की दोनों सुइयां कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऊपर होने का मतलब है एक दूसरे के साथ होंगी, तो दोस्तों ये हो जाएगा A2 हमारा 0 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए A1 कैसे निकालेंगे, इसको भी याद रखने का तरीका है। जो घड़ी होती है कुछ इस तरह से होती है ना, घड़ी इस तरह से, ये हमारी घड़ी होती है इस तरह से, और 12 और 1 यहाँ पर 12 और 1 इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कितना बनता है दोस्तों, याद रखेंगे 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितना बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। यदि किसी घड़ी में 1 बज रहा है तो वहाँ पर फिक्स जो कोण बनेगा 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब याद रखिए, यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर 12 और 1, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या बजा है, 4 बजा है। कितना बजा है, ये 12 है और ये 4 है, तो इसका कोण कितना होगा दोस्तों, इसको हम निकाल लेंगे। 1 पर 30 डिग्री होता है तो 4 पर कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये हमारा कोण कौन सा आ गया, A1 कोण आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे 2/11, और A1 कितना आया दोस्तों, आप कहेंगे सर A1 का जो कोण आया है वो आया 120। कितना आया दोस्तों, 120। और अब क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। प्लस करें या माइनस, क्योंकि A2 कोण हमें पता है कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि हमसे पूछा है घड़ी की जो सुइयां होंगी वो कब एक दूसरे के साथ होंगी या ऊपर होंगी। तो A2 0 डिग्री हो जाएगा। और क्या करना है हमें, यहाँ पर अब कर देना है 2/11 मल्टीप्लाई में 120। ठीक है, याद रखेंगे। 120 में प्लस 0 करेंगे कोई नंबर नहीं आएगा तो 120 ही आएगा। ठीक है, अब क्या कर देना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 120 दूनी कितना हो जाएगा, तो सर 240 हो जाएगा। और 240 में 11 से भाग दे देंगे। अब 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 दूने 22। कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22 आ जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 2, और 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बचेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा कितना, आप कहेंगे सर 9 बचा। और बटे में कितना होगा,
बटे में होगा हमारा 11, ठीक है। इस तरह से जो भी ऑप्शन में हमारा दोस्तों दिया होगा 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 कौन से ऑप्शन में, आप कहेंगे 21 सही 9/11 ओनली ऑन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे जब कोण इन दोनों के बीच एक दूसरे के साथ होंगी, मान लीजिए हम आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, ये एक घड़ी है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए ये एक घड़ी है, क्वेश्चन का एक बार बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये एक घड़ी है और घड़ी की सुइयाँ कुछ इस तरह से क्या होंगी, एक एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। इसी तरह से तो अपोजिट होंगी इस तरह से। तो इस तरह से जब ये कोण बनेगा, यहाँ पर जो टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पर 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। और जब 4 बजे तो घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी, उसके आगे होंगी, क्योंकि 4 बजा होगा तो घड़ी की सुई कुछ इस तरह से होगी। जब ये घड़ी की सुई आगे बढ़ती आएगी तो ये भी तो कुछ खिसक जाएगी, तो जब ये खिसक जाएगी जो वो समय आएगा, तो ये जो समय आएगा दोस्तों, ये जो समय होगा ये हमारा 4:21 9/11 होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निधि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गई और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ी 5 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़ गई और 10 किलोमीटर की यात्रा की और शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम सीधा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको सीधा सा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है निधि ने उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। ये कोई निधि थी और इसने यात्रा कितनी की दोस्तों, याद रखेंगे 5 किलोमीटर की, ठीक है। 5 किलोमीटर की यात्रा की उत्तर की ओर। उसके बाद कहाँ कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे जब किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होगा और दाएं मुड़ेगा वो पूर्व में जाएगा। और उसकी दूरी कितनी है, तो याद रखेंगे 10 किलोमीटर। अब की बार 10 किलोमीटर की दूरी की। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ी। अब हमारा मुख पूर्व दिशा में और बाएं मुड़ना है तो हम कुछ इस तरह से जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे जब भी बाएं मुड़ेंगे, ठीक है। जब भी बाएं मुड़ेंगे दोस्तों उत्तर की ओर जाएंगे। और दूरी कह रहा है अब की बार कितनी तय की है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली है, तो ये भी 5 किलोमीटर चल गई। अब आगे कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। अंत में बाएं मुड़ी। अब इस स्थान से जब बाएं मुड़ेगी उत्तर की ओर मुख करेगा और बायां मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में जाएगा, ठीक है। पश्चिम दिशा में जाएगा और दूरी उसने 10 किलोमीटर की तय की है। अब बताना है इस शुरुआती बिंदु से इसकी ये दूरी कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 है और ये भी 10 है, तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो दूरी बनेगी ये 5 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे 5 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो 5 और ये नीचे की 5, ठीक है। ये नीचे की 5 और ये 5, टोटल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। याद रखेंगे शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है सर, 10 किलोमीटर। शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और हमें क्या बताना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है दोस्तों, याद रखेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। और इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बताएंगे, हमने बताया था दर्पण का जो इस दिशा में यदि राइट है तो दर्पण के उस साइड क्या हो जाता है दोस्तों, लेफ्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, यही राइट आपका लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दर्पण इस तरफ राइट है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए जो 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 चीज़ दर्पण के नज़दीक होगी, जो चीज़ मान लीजिए ये दर्पण के नज़दीक चीज़ है तो वो ये यहाँ पर है, तो ये दर्पण के नज़दीक ही तो रहेगी। इसको अब इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा, बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमको एक आकृति दे रखी है। ये आकृति देखिए यहाँ पर हमें कोने पर क्या दिखाई दे रहा है, एक इस तरह से आकृति दिखाई दे रही है त्रिभुज टाइप की, ठीक है। क्या दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। और ये दर्पण के कैसे है दोस्तों, नज़दीक है। कैसी है, नज़दीक। तो ये भी नज़दीक होनी चाहिए और नज़दीक होगी तो इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो चिन्ह होगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस दिशा में कैसा बनेगा, आप कहेंगे सर ऐसा बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। और इस तरह से कौन से में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो ये वाला जो चिन्ह है ये उल्टा दिखाई दे रहा है। इसका जो कोना है ये इसमें टच कर रहा है, लेकिन ये कोना यहाँ पर इसमें बाहर जा रहा है। तो बाहर जाता हुआ कोना सही होगा। इस तरह से हम एक ही उससे आकृति से यानी कि त्रिभुज से ही पता कर सकते हैं कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आकृतियाँ दे रखी थी, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये जब ये दर्पण की तरफ जाएंगे कुछ इस तरह से बनेंगी, जो कि ये बनी हुई है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, सर्कल का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कौन सी आकृति दिए गए शब्दों का सही प्रतिनिधित्व करती है। तो इस क्वेश्चन में बताना है ऐसी कौन सी आकृति है जो दिए गए ये शब्द हैं पृथ्वी, पर्वत और जंगल, इसका सही प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले पृथ्वी। क्या दे रखा है, पृथ्वी। तो हमें पता है जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ी है और इसके अंतर्गत आएंगे हमारे क्या, एक तो पर्वत आ जाएंगे और जंगल आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से पर्वत और जंगल आ जाएंगे। सबसे बड़ा सर्कल किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी का हो जाएगा।
एक सर्कल हो जाएगा पर्वत का, किसका हो जाएगा, पर्वत का, इसको याद रखेंगे। और एक सर्कल हो जाएगा जंगल का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा यही वाला बनेगा। और ये कौन सा दे रखा है, ये वाला, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये थी आज की क्लास, ठीक है, ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आज के टॉप 15 आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए करवाए जा रहे हैं, तो शानदार क्लास साबित होने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है। और अपने क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है, ठीक है। और देखते रहिए लर्न विद DS सर, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।